बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की एक नई ज़बरदस्त न्यूज़ जो है वो आपके साथ स्वीडन के हवाले से जो है वो शेयर करना जा रहा हूँ कि दोस्तों स्वीडन की जो वीज़ा और सर्विसेज हैं वो इंडिया और नेपाल के लिए 100% जो है वो बाकायदा ओपन कर दी गई हैं। हर तरह की वीज़ा एप्लीकेशन जो है उनको ओपन कर दिया गया है। दोस्तों, अभी मैं आपको बाकायदा प्रूफ दिखाऊंगा, लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद हूँ, पूरी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको प्रूफ दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि शेंगन जो स्वीडन जो है ये एक शेंगन स्टेट है और ये इस वक्त वाहिद शेंगन स्टेट है जो कि जिसने सबसे पहले जो है इस वक्त अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो हर तरह की जो है वो लेना जो है वो स्टार्ट कर दी हैं। तो दोस्तों, ये ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है इंडिया वाले लोगों के लिए, इसके अलावा पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए भी इसलिए गुड न्यूज़ है कि जब आने वाले दिनों में डेफिनेटली जब किसी एक शेंगन स्टेट ने जो है वो बाकायदा अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है, हर तरह की वीज़ा एप्लीकेशन को लेना स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान और इंडिया से भी स्वीडन और बाकी शेंगन स्टेट्स की भी जो वीज़ा एप्लीकेशन हैं वो लेना जो है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। दोस्तों, मैं यहाँ पे जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रहा हूँ और आगे जाने से पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि ऑलरेडी माल्टा जो कि एक शेंगन स्टेट है उसने भी बाकायदा 1 जून को जो है वो 2021 को जो है अपने टूरिज्म को बहाल करने के लिए जो है उसकी अनाउंसमेंट जो है वो की है। उसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। मेरी वीडियोस में जो है वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाके जो है वो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसका वीज़ा प्रोसेस और उसकी वीज़ा जो एप्लीकेशन हैं वो ओवर प्रॉपर लेना स्टार्ट नहीं की गई, ना ही उनके बारे में कोई डेडलाइन बताई गई है। लेकिन अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट ऑफ माल्टा है उन्होंने ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट की है वो ये की है कि 1 जून 2021 को जो टूरिज्म है वो हर तरह के टूरिस्ट के लिए बहाल कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अभी स्वीडन की बात में करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बाकायदा आपको VFS ग्लोबल की ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट दिखा रहा हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वीज़ा टू स्वीडन इन इंडिया एंड नेपाल। दोस्तों, इंडिया और नेपाल में जब आप स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने VFS ग्लोबल के थ्रू ही अपना वीज़ा प्रोसेस करना होता है और पाकिस्तान में भी VFS ग्लोबल जिसे जारिस इंटरनेशनल या फैडिस कहा जाता है उसी के थ्रू आपने वीज़ा प्रोसेस जो है वो करना होता है। दोस्तों, ये होम पेज आपको दिखा रहा हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो ही नीचे आएंगे ये बाकायदा देखें लिखा हुआ है न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो दोस्तों, ये बाकायदा पब्लिश 15 अप्रैल 2021 को ये न्यूज़ जो है ये बाकायदा शाया की गई है और बाकायदा ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको मेंशन किया गया है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको रीड मोर वाली ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है वो बाकायदा पूरी न्यूज़ जो है ये ओपन हो जाएगी। दोस्तों, ये 14 अप्रैल 2021 लिखा हुआ है स्वीडन वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स रीओपन इन स्वीडन इन इंडिया। द वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स इन इंडिया हैव रिज्यूम्ड एक्सेप्टिंग application for all visa categories without any pre-approval customer will need to submit please click the आप दोस्तों बाकायदा आप ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, बिल्कुल क्लियर कट जो मैसेज जो है वो लिखा गया है कि वीज़ा एप्लीकेशन जो सर्विसेज हैं वो इंडिया के लिए हर तरह की जो है वो बहाल कर दी गई हैं। और इसके अलावा लिखा हुआ है कि आप अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए इस लिंक पे जो है वो क्लिक करके अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवा सकते हैं। और दोस्तों, ये लिखा हुआ है ऑल कस्टमर विल डिक्लेरेशन के लिए भी जो है आपने डिक्लेरेशन फॉर्म को भी यहाँ से जो है वो डाउनलोड करना होगा। और इसके लिए वो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताता चाहूँ कि स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसके लिए अलहदा मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म स्वीडन का किस तरह से फिल करना है उसकी अलहदा से डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक करनी है उसकी एक लाइव डेमो है, पूरी एक वीडियो अलहदा से बना चुका हूँ। दोस्तों, इन सभी वीडियोस की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्वीडन के हवाले से आप जाके वहां पे देख सकते हैं, सारी वीडियो जो है वो देख भी सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं, बाकायदा लिखा हुआ है कि न्यू दिल्ली में मंडे वेडनेसडे थर्सडे को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है वो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन करवा सकते हैं। इसके अलावा मुंबई में वेडनेसडे का दिन रखा गया है, कलकत्ता में भी मंडे और वेडनेसडे का दिन रखा गया है, चेन्नई में भी मंडे फ्राइडे का दिन रखा गया है, बेंगलोर में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का दिन रखा गया है, हैदराबाद में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का दिन रखा गया है, नेपाल में जो है वो ट्यूसडे का दिन जो है वो रखा गया है। और सभी में टाइमिंग जो है ये 3 जो नीचे सेंटर्स हैं उनमें सुबह 9 से दोपहर 1 बजे का टाइम रखा गया है और ऊपर वाले जो न्यू दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता के सेंटर हैं उनमें सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे का टाइम जो है वो रखा गया है। और दोस्तों, जाने से पहले वो है आपने डेफिनेटली अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी होगी और अपॉइंटमेंट जिस दिन आप लेंगे इन्हीं डेज की आपको मिलेगी और इन टाइमिंग को आपने फॉलो करके अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो करवाना होगा। तो दोस्तों, ज़बरदस्त न्यूज़ है
शेंगन कंट्रीज के हवाले से ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर इंडिया से स्वीडन ने जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन अपनी लेना जो है वो स्टार्ट कर दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे और भी जो शेंगन स्टेट्स हैं वो अपनी वीज़ा प्रोसेस जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो इंडिया से भी, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, सभी कंट्री से जो है वो स्टार्ट कर देंगी। तो दोस्तों स्वीडन के हवाले से या किसी और शेंगन स्टेट के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।